मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संत महेश योगी ने सरयू में 1.5 घंटे के दौरान 2100 बार डुबकी लगाकर नया कीर्तिमान बनाया। संत महेश योगी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़े लोगों ने ऑनलाइन इसको कवर किया है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ा कोई भी ऑफिशियल इस दौरान मौजूद नहीं था। वहीं अयोध्या के संत महेश योगी का दावा है कि उनको 1 घंटे में 1100 डुबकी लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से टास्क दिया गया था, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटे में 2100 लगाने का कीर्तिमान बनाया। इसी के साथ उन्होंने अपने बनाए अन्य कारणों के बारे में बताया। दरअसल इस बात की पुष्टि करने का कोई भी साधन नहीं था, उनका यह कारनामा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ या नहीं। संत महेश ने बताया कि जल योग कार्यक्रम था और उन्होंने 1 घंटे में करीब 1200 लगाने का संकल्प लिया था, लेकिन 1.5 घंटे के समय में 2100 से अधिक डुबकियां हुई। यह हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने कहा कि यह योग भारत है। जिस तरह हमारे महापुरुषों ने योग की साधना करके भारत को विश्व गुरु बनाया था, हमारी संस्था दिव्य भारत ने 77 विश्व रिकॉर्ड बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। रिकॉर्ड बनाया है। ये कितनी देर का था और कब? ये आज ये माँ सरयू के पावन सानिध्य में अयोध्या पावन धाम में ये जल योग कार्यक्रम था और मैंने 1 घंटे में करीब 1200 डुबकियाँ लगाने का संकल्प लिया था, लेकिन ये 1.5 घंटे से एबव हो गया है और समथिंग 2100 से अधिक डुबकियाँ हो चुकी हैं। जय श्री राम, जय जय। इसका कोई रिकॉर्ड के लिए किसी को इन्फॉर्म किया गया था? किस तरीके ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आवेदन है और 1 घंटे का मेरा समथिंग उनका ड्यू था और मैंने 1.5 घंटे से अधिक करके और 1000 का ड्यूरेशन था और करीब 2100 से अधिक कर दिया है। और ये हनुमान जी कृपा है और हमारे सभी पूज्य गुरुजन बैठे हैं, इन सभी का आशीष है। और मैं चाहता हूं कि ये योग का भारत है, 21वीं सदी का भारत योग की सदी है। और जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनुष्यों ने योग की साधना करके भारत को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, भारत को विश्व गुरु बनाया था, आज उस प्रेरणा को हमारे युवाओं में जागृत करने की ज़रूरत है। जब हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी, हमारे जो नवसाधक हैं वो मनुष्यों की पद्धति पर चलेंगे तो वही स्वामी विवेकानंद बनेंगे, वही महर्षि दयानंद बनेंगे और वही एक नए भारत का निर्माण करेंगे। आज हमारा देश कोरोना जैसे महान विसंगतियों से क्यों जूझ रहा है? क्योंकि हमने अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ दिया, हमने अपनी धार्मिक पद्धति को छोड़ दिया, हमने अपनी योग पद्धति को छोड़ दिया। तो हम इन सब महामारियों से गुजर रहे हैं और एक चेतावनी है। लेकिन अगर हम सभी योग के द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने आप को सशक्त रखें तो निश्चित तौर पर दुनिया का कोई भी वायरस हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है और हम एक सशक्त रूप में होकर के एक नव भारत का निर्माण करेंगे। इससे पहले हमारे दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट जो हमारी संस्था है आज पूरे भारतवर्ष में संचालित है, उसने 77 विश्व रिकॉर्ड बना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है। और आज योग, कला और साहित्य तीनों विधाओं में मेरे खुद के रिकॉर्ड हैं। मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ, श्री रविशंकर जी के साथ, बहुत सारे जो है स्टेट में बहुत सारे जो है चीफ मिनिस्टर के साथ मैंने मंच साझा किया और 51 घंटे अनवरत मैंने कपालभाति किया था गाजियाबाद में। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने बैन लगाया उस पर कि इतना लंबा साधना नहीं हो सकता है, मेडिकल ने बैन लगा दिया था कि इतनी लंबी साधना नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा मानना था कि योग ऐसी शक्ति है, हमारे मनुष्यों की ऐसी शोध पद्धति है जो आश्चर्य की सीमा से परे जाकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। उस उद्देश्य में 51 घंटे तक चला। उसके बाद भी माननीय विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में, स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में और माननीय जो है अमित शाह जी मंच पर थे, उनके नेतृत्व में मैंने 76 घंटे योग मैराथन करके गुजरात की धरती पर भी एक मैंने जो है कीर्तिमान स्थापित किया था, जिसमें कनाडा का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था। अभी 1 मिनट में 21 बार सूर्य नमस्कार का भी रिकॉर्ड मेरा हुआ है और इसी तरह से 11,000 कलाकृतियों का सृजन करके मैंने जो है कलात्मक क्षेत्र में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और अभी तक जो है भारत के सबसे अधिक महापुरुषों का चित्रांकन करने का श्रेय मुझे अयोध्या की धरती से प्राप्त हुआ है
और लास्ट मोमेंट में अभी एक और साहित्य मेरा रिकॉर्ड होने जा रहा है। देश के सबसे अधिक महापुरुषों के बायोग्राफी लिखने का भी एक कीर्तिमान हो रहा है, जिसमें भारत के सभी माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार विजेता, जितने अभी तक जो है चीफ जस्टिस हुए हैं भारत के, जितने अभी तक जो है परमवीर चक्र विजेता हुए हैं, इन सभी की बायोग्राफी मैंने खुद लेखन किया है। तो इस तरह से योग, कला और साहित्य तीनों विधाओं में मैंने खुद कई विश्व कीर्तिमान अर्जित किए हैं और मेरे विद्यार्थियों ने, खास करके मेरे 27 दिव्यांग विद्यार्थियों ने विश्व कीर्तिमान बना करके भारत का गौरव बढ़ाया है। और आज इन्हीं विधा में एक नया कीर्तिमान ये है जो मां सरयू के सानिध्य में डुबकियां लगाने के लिए, और ये मैं इसलिए करना चाह रहा था कि कोरोना काल में भी इतनी विसंगतियां थी और हम पूरे जो है समाज में मैं खुद और मेरे योग साधक जा करके अस्पतालों में, कोविड अस्पतालों में लोगों को जागृत करते थे, योग पद्धति, योग सिखाते थे। लेकिन मैंने ये लास्ट तक कहा कि जब तक हमारी ब्रीथिंग अच्छी नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं होगी, हमारे फेफड़े बिल्कुल पंप नहीं करेंगे, तब तक हमारी शक्ति जो है रोगों से लड़ने के लिए तत्पर नहीं होती है और बहुत सारे वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो निश्चित ही हम सफल पुरुषार्थी होंगे और हम आरोग्य होंगे, स्वस्थ होंगे। और उसका एक माध्यम है योग, जिससे हम प्राणायाम करते हैं। और कपालभाति की मैंने साधना की, तो कपालभाति के सफल पुरुषार्थ का एक पर्याय था जो माता सरयू के सानिध्य में आज ये हुआ है। और करीब 2100 के समथिंग मैंने जो है डुबकियां लगाई। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पीस ऑफ वॉइस। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें पीस ऑफ वॉइस और हाँ, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।